बच्चों, टुडे वी विल अंडरस्टैंड द थर्ड एक्सरसाइज ऑफ क्लास 9th, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन 1 में है, इन विच क्वाड्रेंट ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स दिए हैं ये क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, किस एक्सिस में लाई करते हैं, अपन को ये आइडेंटिफाई करना है और लोकेट करके इन लोगों को अपन को दिखाना भी है। और कार्टेशियन प्लेन, अब उसने बोला है कि वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, आप अगर अपनी कॉपी के पेज में एक्स और वाई एक्सिस बना रहे हैं तो वो आपका कार्टेशियन प्लेन है, कॉपी का आपका पेज। ठीक है, अगर मैं आपकी मैम अगर ब्लैक बोर्ड में बना रही है एक्स और वाई एक्सिस तो ब्लैक बोर्ड वो कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा। अगर मैं माना स्लेट में बना रही हूँ एक्स और वाई एक्सिस तो वो मेरा कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा। अगर मैं आईपैड में बना रही हूँ एक्स और वाई एक्सिस तो वो मेरा कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा। मतलब एक्स और वाई एक्सिस हम जहाँ कहीं भी बनाते हैं वो मेरा कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। अब मुझे ये बताना है कि पॉइंट्स कहाँ लाई करते हैं। ये मेरा एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने बताया था कि ये वाली लाइन एक्स एक्सिस है, कोई भी पॉइंट यहाँ लाई करेगा तो वो ऑन द एक्स एक्सिस कहलाएगा, और कोई पॉइंट अगर यहाँ लाई करेगा तो ये ऑन द वाई एक्सिस कहलाएगा। लेकिन इसके अलावा इतने पोर्शन में कोई पॉइंट लाई करेगा तो ये वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इस पोर्शन में कोई पॉइंट लाई करेगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, इस वाले में कोई पॉइंट लाई करेगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ कोई करेगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, इतना तो अपन को समझ में आ गया है, इसको अपन हटा देते हैं। अब अपन अपन अब कोऑर्डिनेट्स को लाई करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी और बात क्लियर हो जाएगी आपको। ये अपन ने थोड़ा बड़ा सा बना दिया है, यहाँ एरो बनाना मैंने आपसे पहले कहा था जरूरी है। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव रहता है, यहाँ एक्स नेगेटिव, इसलिए यहाँ एक्स डैश लिखते हैं। ये वाई है और ये वाई डैश है। ठीक है, ये यहाँ पे ओ रहता है ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 0। और 90 डिग्री पे ये दोनों एक्स और वाई एक्सिस 90 डिग्री पे कट करते हैं, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बता चुकी हूँ। चलिए, अब पॉइंट, मेरा पहला पॉइंट क्या है, -2 और 4। देखो फर्स्ट जो क्या लिखा रहता है, ये -2, ये क्या कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, ये कहलाएगा अपना वाई कोऑर्डिनेट। इसको हम एब्सिसा भी कहते हैं और इसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो एक्स एक्सिस में ये देखो -2 है ना, मतलब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है और ये मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस में है। तो देखो ये सॉल्यूशन में मैंने लिखा है फर्स्ट पॉइंट, इन द पॉइंट -2 और 4 एब्सिसा इज नेगेटिव, ये लिखा है ना, एब्सिसा इज नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, सो इट इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब अपन यहाँ देख लेते हैं, यहाँ अपन थोड़ा सा मार्क कर लें, ऐसे अपन थोड़ा सा अपने हिसाब से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। अपने हिसाब से इक्वल डिस्टेंस एग्जैक्ट तो अपनी ऐसे हाथ से नहीं बनेगी, स्केल से बनेगी, लेकिन अपन अंदाजे ऐसा कर सकते हैं। -2 और 4 एक्स एक्सिस में गए हम, देखो ये -1, ये -2, और वाई की तरफ गए हम 4, मतलब 1 2 3 4। तो देखो ये और ये, मतलब पॉइंट मेरा कहाँ लाई करेगा, इधर। ये मेरा पॉइंट -2 और 4 यहाँ आएगा, मतलब -2 और 4 यहाँ आएगा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। ये अपन ने लिखा हुआ है, ये देखिए, ये अपन ने लिखा है लाई ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब 3 और -1, एब्सिसा इज पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट इज नेगेटिव। एब्सिसा इज पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव एक्सिस, एंड ऑर्डिनेट इज नेगेटिव, देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव। ये तो ये कौन सा क्वाड्रेंट, इससे कि कौन सा क्वाड्रेंट बना मेरा, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ऐसे अपन पहचान लेते हैं। -1 और 0 कहाँ लाई करेगा, इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। वाई, देखो -1 और 0, ये है मेरा -1, एक्स में चले हम -1, वाई का कोऑर्डिनेट क्या है 0, मतलब वाई में तो हम चले ही नहीं, मूव ही नहीं किया हमने, मतलब ये कहाँ आ गया, ये वाला कोऑर्डिनेट ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस या ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। -1 और 0 कहाँ आ गया, -1 नेगेटिव एक्स एक्सिस में, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है ना, ऑर्डिनेट इसका 0 है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट में तो हमने मूव ही नहीं किया ना, तो वो वहां पे लाई करेगा ही नहीं, मतलब कोऑर्डिनेट में नहीं है, वो ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। 1 और 2 कहाँ लाई करेगा, देखो 1 भी यहाँ पॉजिटिव है और 2 भी यहाँ पॉजिटिव है। अब दोनों पॉजिटिव देखो कहाँ होते हैं, देखो ये यहाँ पॉजिटिव है एक्स का भी
और ये पॉजिटिव है वाई का भी, तो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। मतलब ये मेरा 1 और 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऐसे हम साइन देख के पता कर लेते हैं, ठीक है। जैसे -3 और -5 दोनों नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। अब अपन को कहाँ मिलता है एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव? देखो यहाँ पे एक्स नेगेटिव मिलता है ना। देखो यहाँ पे मेरे को एक्स नेगेटिव मिलता है और यहाँ मेरे को वाई नेगेटिव मिलता है। मतलब मेरा फर्स्ट सेकंड ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -3 और -5। बस अपन ऐसे देख के एमसीक्यू में भी इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, हमको पूरा पूरा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इसने ये कहा है कि इसको आप लोकेट करके भी दिखाओ, तो इसको आप लोकेट करके भी दिखाओ उसने बोला है, तो अपन इसको अब लोकेट भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको अपन लोकेट करके दिखाते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया कि कैसे अपन इसको देखें कि किस अपना कोऑर्डिनेट में लाई करता है, ठीक है। अब इसको अपन लोकेट करके दिखाते हैं पॉइंट्स को। वैसे आपको लोकेट करना आता है, छोटी क्लास में भी अपन पढ़ चुके हैं लोकेट करना, फिर भी अपने है क्वेश्चन में तो अपन कर लेते हैं एक बार। एरो बनाना जरूर जब बनाना है, भूलना नहीं एरो बनाना। एक्स लिखना, एक्स डैश लिखना, वाई लिखना, वाई डैश लिखना और यहाँ पे ओ लिखना। ये तो बिल्कुल भी नहीं भूलना कि ये चीज तो ठीक है, इसके भी नंबर रहते हैं, हर चीज के नंबर रहते हैं। अब मुझे क्या -2 और 4 बनाना है। देखो माइनस एक्स एक्सिस में है, ये 1 2, ये हो गया मेरा -2 4, 1 2 3 4। तो ये देखो, ये मेरा पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया -2 और 4। अब मुझे 3 और -1 चाहिए। एक्स का 3 है, पॉजिटिव तरफ है ना, 1 2 1 2 3, ये हो गया 3। और वाई का -1, मतलब नीचे आएंगे हम, माना ये -1 है, तो ये देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा मेरा? 3 - 1। एक्स में देखो हम आ गए ना, 3 की 3 में आ गए और वाई में हम यहाँ -1 में आ गए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब -1 और 0, देखो ये है -1 और 0, मतलब ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसको भी अपन रेड से मार्क कर देते हैं। ये हो गया -1 और 0। अब 1 और 2, ये एक्स भी पॉजिटिव है, ये है 1 और वाई 2 है, तो देखो ये 2 है, ये 2 आ गया इधर, ये 1 है, ये 2, ये 1 है और ये 2 है, तो ये आ गया। इसको भी अपन रेड से मार्क कर देते हैं तो आपको क्लियर दिखे। ये हो गया 1 और 2। -3 और -5, एक्स भी माइनस का है, तो ये देखो ये -3 और नीचे -5, ये -1, ये -2 -3 -4 -5, ये वाला पॉइंट अपना आ गया -3 और -5। मतलब कि आपको ना ये सर्कल जरूरी है बनाना, छोटा ये छोटा सा डॉट बनाना जरूरी है, और ये जो सर्कल बना रहे हैं ना पॉइंट्स में, वो जरूरी है बनाना, और उसके पास छोटे स्मॉल ब्रैकेट में उसके कोऑर्डिनेट लिखना जरूरी है, बीच में कॉमा लगाना जरूरी है। ये अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, इसको अपन ने लोकेट करके भी दिखा दिया है। चलिए अब अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Plot the points x, y given in the following table on the plane. मेरे को ये x और y क्या करना है? ये पॉइंट को प्लॉट करना है। ओके, चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ द डिस्टेंस ऑन द x एक्सिस। चलो लोकेट करना है, मतलब अब मुझे इसमें कोई ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये मेरा x, ये x डैश, ये o, ये एरो है, ये y, ये y डैश। चलिए प्लॉट करें अपन। -2 और 8, x का है -2, तो यहाँ चले अपन 1 2, ये हो गया -2, और y का है पॉजिटिव तरफ 8। 1 2 3 4 5 6 7
8। अपन ऐसे चले, और ये है अपना -2 और 8 कौन से कोऑर्डिनेट में आया? सेकंड कोऑर्डिनेट में। कैसे देखेंगे अपन एमसीक्यू में? देखो ये फर्स्ट नेगेटिव है ना एक्स एक्सिस, तो ये यहाँ एक्स एक्सिस नेगेटिव और ये वाई अपना पॉजिटिव, तो ये इससे ये अपना इस कोऑर्डिनेट में आया। चलिए अब मुझे क्या करना है, -1 और 7, ये भी माइनस में है एक्स का, ये देखो ये -1 है, और वाई का आ रहा है 7, मतलब पॉजिटिव तरफ। ये भी 8 था, ये वाला 7 है, इसी के ही बिल्कुल नियर है। ये देखो ये वाला पॉइंट है एकदम नियर में, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है -1 और 7, 0 और -1.25, 0। ये देखो 0 मतलब x 0 है, x पे आपको मूव नहीं करना है, फिर सिर्फ y पे माइनस की तरफ आपको जाना है, 1.25 है ना, मतलब 1.5 भी नहीं है, 1 और 2 के ठीक बीच में भी नहीं है, उसके थोड़ा सा पहले है, वो माइनस की तरफ जाना है। ये देखो y में मुझे जाना है माइनस की तरफ, ये -1, ये -2, माना, माना ये मेरा -1 है, ये -2 है। अब -1.5 माना यहाँ यहाँ है, तो -1.25 थोड़ा सा इसके ऊपर होगा, ये भी अंदाजा नहीं होगा, ये -1.25 ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस, क्योंकि x 0 है, x कोऑर्डिनेट, मतलब हमने x पे मूव नहीं किया है, तो ये 0 और -1.25। अब मुझे चाहिए 1 और 3, x भी पॉजिटिव है यहाँ, y भी पॉजिटिव है, मतलब x एक्सिस का भी यहाँ पॉजिटिव है, ये 1 और y भी 3, 1 2 3, ये आ गया 1 और 3। अब 3 और -1, मतलब x मेरा पॉजिटिव है 3, मतलब ये 1 है ना, ये अपना हो गया 1 2 और ये 3, और y नेगेटिव है -1, तो ये वाला पॉइंट आ गया, देखो बिल्कुल नियर इसके ना, ये वाला, ये वाला पॉइंट आ गया अपना 3 और -1, एक्स में हम 3 मूव किए और वाई में हम -1 मूव किए, ये हमने इसको लोकेट कर दिया। चलो ये अपना हो गया, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपनी यहाँ खत्म हो गई। और इसमें अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई परेशानी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, कोई स्पेशल क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, है ना, जो आपके सामने आया हो, उसमें आपको डिफिकल्टी कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं आपको वो सॉल्व करके पूरी करूँ कोशिश करूंगी कमेंट्स को दूर करने की। ओके बच्चों, थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो, एंजॉय करके मैथ्स पढ़ो, कभी भी टेंशन में मैथ्स नहीं पढ़ना है। ओके, ओके बाय।